जब आपके ऊपर कोई भी केस होता है तो आपकी बेल लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं द ग्लैम कपल की, हिमांशी और ऋषि के बारे में। इनकी शादी कुछ टाइम पहले ही हुई थी, 2-3 साल पहले, और आज की डेट में इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। द ग्लैम कपल बहुत ही आइडियल कपल माना जाता था पहले, राइट? बट आज की डेट में इनके बीच में काफी इश्यूज हैं। और जो हिमांशी है, ये मेकअप वीडियोस बनाती थी पहले अपने चैनल पे। बाद में उस चैनल को शादी के बाद कन्वर्ट कर दिया गया द कपल चैनल में, द ग्लैम कपल के रूप में, जहाँ पे ये लोग ब्लॉग डालते थे डेली, जहाँ पे इनके लॉज भी रहते थे, सिस्टर लॉ भी रहती थी, और वो सब लोग मिलके बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाते थे। लेकिन हिमांशी तो उठ जाती है, उसका तो रूटीन सेट है। और ऐसा लगता था देख के कि इन सब में बहुत प्यार है, इसकी सास ससुर सब बहुत सपोर्टिव लगते थे। बट तो 2023 में इनके बीच में काफी इश्यूज आने चालू हो गए थे, जहां पे इन्होंने अनाउंस तक कर दिया था कि ये डिवोर्स लेने वाले हैं। लेकिन फिर उसके बाद इनको शायद कुछ रियलाइज हुआ होगा, इन्होंने बात करी होगी आपस में, एंड देन इन लोगों ने फिर आके बोला कि हमने बहुत जल्दीबाजी में आपको ये बता दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हर किसी को अपने रिलेशनशिप को पहले टाइम देना चाहिए, उसके बाद किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचना चाहिए, तो वो हमारी गलती थी। लेकिन ये सब होने के बाद फिर कुछ महीनों बाद ही इन लोगों के बीच में फिर से इश्यूज चालू हो गए, और फिर से दोनों सेपरेट ही रहने लग गए। ठीक है। ऐसा भी हुआ था एक बार कि ऋषि अपने पेरेंट्स को छोड़ के दूसरे घर में हिमांशी के साथ शिफ्ट हो गया था। तो कहा जा रहा था कि शायद उनके पेरेंट्स की वजह से भी काफी इश्यूज रहे। उसके बाद हिमांशी जयपुर चली गई, जो उसका नेटिव प्लेस है, वो अपने मायके चली गई। और यहाँ पे इंस्टेंटली ऋषि ने, जब दूसरी बार ये डिवोर्स का सीन हुआ, तो ऋषि ने अपना एक चैनल बनाया, बीइंग ऋषि, जहां पर उसने अनाउंस किया कि यस, वी आर लिविंग सेपरेटली और हम बहुत जल्दी डिवोर्स ले लेंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो ये केस था, पहले ये लखनऊ में था, बट हिमांशी की रिक्वेस्ट पे इस केस को जयपुर, यानी कि हिमांशी के नेटिव प्लेस पे ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि ऋषि के लिए एक पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि हर हियरिंग के टाइम पे ऋषि को वहां पे जाना पड़ेगा। चिट्ठी आई है भैया, हर महीने जाएंगे, मरते दम तक जाएंगे। सबके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रगल्स हैं। हाँ, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं। जब जब चिट्ठी आएगी तब तब मैं जाऊंगा। जब तक दूसरे इंसान का पेट नहीं भर जाएगा सता सता के, तब तक मैं जाऊंगा। जब तक मेरे कर्म नहीं कट जाएंगे तब तक मैं जाऊंगा। मैं लेकिन दुआएं देता रहूंगा। हाँ, दुआएं तो मेरी हमेशा। आज मेरे को ऐसा फील हुआ, सामने प्रेजेंट होकर पता नहीं मैं कितने लोगों को मारा पीटा, खून खराबा करा, इतने इल्जाम मेरे ऊपर, इतने इल्जाम कि जैसे मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। कुछ ये सारे सिनेरियोस को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो ये डिवोर्स का डिसीजन है, ये हिमांशी की तरफ से ज्यादा है। ऋषि नहीं चाहता कि डिवोर्स हो, और कहीं ना कहीं उसने ये भी शो किया कि इसमें उसको फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे हैं काफी, क्योंकि उसने बोला इस व्लॉग में कि वो फ्लाइट से टिकट नहीं करा है, क्योंकि उसको आने जाने का 25 से 30 हजार रुपये खर्च हो जाएगा। तो इस बार मैं पहली बार बस से जा रहा हूँ ताकि मैं पैसा बचा सकूं, मैं गरीब हो चुका हूँ। तो भैया लास्ट टाइम भी मेरे लिए आए थे बट काम नहीं हो पाया था, बट होपफुली इस बार काम हो जाए। युग आ गया है, इस वक्त हर आदमी को चाहिए पैसा पैसा पैसा। और पूरा सिनेरियो देखने से ऐसा लग रहा है कि हिमांशी ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए हैं, मे बी डोमेस्टिक वायलेंस का या कुछ। तभी इनको बेल की जरूरत भी पड़ी, जहाँ पे ये दिखा रहे थे कि इनके कोई भाई साहब है जो इनके साथ गए थे इनकी बेल कराने के लिए। और अपने व्लॉग चैनल के थ्रू ऋषि कहीं ना कहीं ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अतुल सुभाष से उसका केस काफी सिमिलर है, जहाँ पे उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए थे अतुल सुभाष के ऊपर, और आज इसके साथ भी सेम चीजें हो रही हैं। वही में हिमांशी ने कुछ भी नहीं बोला इस पूरे टॉपिक पे, उसने चुप्पी साध रखी है, वो सिर्फ अपने नॉर्मल व्लॉग बना रही है। जबकि उसकी जो जनता है, जो उसकी पब्लिक है, जो उसको प्यार करती है, वो उसको बोल रहा है कि हिमांशी आप कुछ बोलो, और ऋषि की जनता उसको बहुत सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है हमें कि ऋषि को अनफॉलो कर दिया है हिमांशी ने, और ऋषि ने हिमांशी को अनफॉलो कर दिया है। दोनों एक दूसरे को कहीं से भी कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ऋषि के फादर बहुत ही समझदारी की बातें कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अगर लड़का लड़की आपस में समझ नहीं पा रहे, तो कोई भी समझदार रिश्तेदार आके बीच में इंटरवेन कर सकता है, और वो चाहे तो एक रिश्ता बच सकता है। देखो, डाइवोर्स से किसी का भला नहीं होना है, अगर आप उसको एक बिजनेस की तरह नहीं ले रहे हो, तो डाइवोर्स से किसी का भला नहीं होना है। क्योंकि अल्टीमेटली 32 साल की उम्र में ऋषि को एक नया जीवन साथी देखना पड़ेगा, शायद 1-1.5 साल केस चले, उसके बाद डाइवोर्स होगा, फिर उसके बाद इस एज में आके दोबारा किसी से वापस से उतना ही प्यार करना, उतनी ही इज्जत देना उसको, फिर वापस से शादी के रिश्ते में आना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। आई थिंक ये हिमांशी के लिए भी काफी डिफिकल्ट होगा, और ऋषि के लिए और ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हिमांशी ने इनसे भारी भरकम एलिमनी मांगी है, ऐसा लग रहा है इस ब्लॉग को देखकर। और हिमांशी के काफी सारे फैंस ने ये भी एलिगेशन लगाया ऋषि और ऋषि की फैमिली पे कि हिमांशी के आने के बाद इनके घर में बहुत सारा पैसा आ गया, ये सारे यूट्यूब पे आ गए, और इनसे इनकी रोजी रोटी चल रही है। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ऋषि के फादर का ऑलरेडी बहुत ही स्टैब्लिश बिजनेस है, दिल्ली में उनके 6 से ज्यादा आउटलेट हैं, उनके फुटवेयर एंड क्लोथिंग के।
जो ऋषि पे इल्ज़ाम लगे हैं कि उसने अब्यूज़ किया है हिमांशी को या डोमेस्टिक वायलेंस किया है उसके साथ, जिसमें ऋषि के फादर ने साफ मना किया। उन्होंने बिल्कुल कहा कि आज की डेट में कोई किसी को मार नहीं सकता। ये ऋषि ने भी बोला, उसके फादर ने भी बोला है कि किसी भी लड़की ने आज की डेट में चूड़ी नहीं पहन रखी है कि आप उसको मारेंगे और वो बर्दाश्त कर लेगी। और ना ही कोई लड़का आज की डेट में इतना सीधा है या वो इतना भोलापन दिखाएगा कि आप उसके ऊपर कुछ भी एक्स वाई जेड एलिगेशन लगाते रहोगे गलत-सलत और वो बंदा आपको चुप करके सुन इंसान जाएगा। एटीट्यूड देखा भी आपने? जी बिल्कुल देखा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि भैया पता नहीं मैंने कितने पाप करे। कुछ लोग इंसान होते ना सारे अच्छे टाइम भूल जाते हैं और सिर्फ मतलब बदले की भावना से, पता नहीं बदला भी किस चीज़ का बदला, दिमाग में कुछ लोग भर देते हैं तो खुद की अकल नहीं लगाते लोग। ऋषि के व्लॉग्स में एक चीज़ और देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो किसी और के कहने पे हिमांशी कर रही है, वो खुद का दिमाग नहीं लगा रही, जहाँ पे वो वकीलों की सुन रही है, अपने रिश्तेदारों की सुन रही है। ऋषि के ब्लॉग में एक चीज़ और देखने को मिल रही है, जहाँ पे अपने पेरेंट को डिफेंड करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे उसने बोला है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ भी गलत नहीं बोला, ना ही कभी ऊँची आवाज़ में बात तक करी हिमांशी से, लेकिन हिमांशी ने उनके ऊपर ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, जो कि बताने लायक भी नहीं है इंटरनेट पे, राइट? तो ये तो ऋषि और हिमांशी ही बता सकते हैं कि उनके बीच में क्या हुआ, बट जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है थ्रू टू हिज़ चैनल, वो अभी तक लग रहा है कि हिमांशी ने इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, जिसकी वजह से पूरा फैमिली इनका ट्रॉमा में है। एटीट्यूड देखा भी आपने? जी बिल्कुल देखा। आज तक ऊंची आवाज में बात तो करी नहीं उन्होंने, फिर उनके ऊपर गंदे ब्लेम्स लगाए जाएं, ऐसे ब्लेम्स की मैं अभी यहाँ बोलना प्रेफर नहीं करूंगा। देखो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऋषि की टाइप एक्सट्रोवर्ट और एक होते हैं इंट्रोवर्ट। ऋषि जो भी चीज़ उसके साथ हो रही है वो सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं हिमांशी बिल्कुल प्राइवेट है, वो अपने व्लॉग्स डाल रही है, क्यू&ए वीडियोज़ कर रही है, सारी चीज़ें कर रही हैं, घूम रही है, लेकिन वो उसने कुछ भी आके इंटरनेट पे बताना ज़रूरी नहीं समझा। लास्ट टाइम भी जब इनका डाइवोर्स का सीन हुआ था, तो भी उसने एक छोटा-सा शॉर्ट डाला था, जहाँ पे उसने बोला था बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो कि मैं इंटरनेट पे बताने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। और ऋषि है उसके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, सफाई दे रहा है, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है गाइस, क्योंकि अपने इंडिया में ऐसा लॉ है कि मर्दों की कम सुनी जाती है, औरतों की ज़्यादा सुनी जाती है। तो शायद वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसके लिए एक यही प्लेटफॉर्म बचा हुआ है, तो ठीक है। So that's it for this video guys. I hope you like this video. If you like, please subscribe.